हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडैक में। आज हम पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ अ डेटा टाइप। तो इसमें जो सबसे पहले आता है डेटा टाइप होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं C++ में। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है डेटा टाइप और वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आपका सिंपल एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसको हम किसी एक नाम, जैसे मैंने यहाँ पे ए ले रखा है एक अल्फाबेट, इससे हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई नाम भी ले सकते हैं जैसे ABH, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसके बीच में वेरिएबल में कभी भी कोई स्पेस नहीं दे सकते और ये केस सेंसिटिव होता है। तो आप इसमें कैपिटल स्मॉल का जैसे जो डिफ्रेंशिएशन होता है कि आपने अगर जो स्मॉल में लिया है तो आपको स्मॉल में ही लेना पड़ेगा वेरिएबल पूरे के पूरे प्रोग्राम में, और आपको अगर जो यहाँ पे आपने ये कैपिटल ए लिया होता तो आपको पूरे के पूरे प्रोग्राम में कैपिटल ए लेना होता है। अगर जो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप स्मॉल में ले लो और अंदर आपने फंक्शन के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग करने गए तो आपने वहाँ पे जो वेरिएबल लिया है वो कैपिटल ए ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा और एरर जनरेट करेगा। अब डेटा टाइप क्या हो गया इसमें कि किसी भी वेरिएबल की जो आप क्या बोलते हैं मेमोरी लोकेशन में कोई भी वेरिएबल है, जैसे ए, यहाँ पे इस ए वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर जो डेटा स्टोर होगा या डेटा हम इनपुट कराएंगे उस डेटा का टाइप क्या होगा, उस डेटा का टाइप जो डिफाइन करता है वो होता है हमारा डेटा टाइप। अब डेटा टाइप जैसे यहाँ पे मैंने ले रखा है इंट, तो इंट क्या हो गया हमारा ए वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन पे जो हम डेटा सेव करेंगे वो होगा इंटीजर। तो ये सिंपल इंट डेटा टाइप हो गया। तो ये हो गया आपका डेटा टाइप वेरिएबल। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में अंदर पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि ये डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं। ये है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आ जाता है आपका स्ट्रक्चर्स, यूनियन और क्लास। स्ट्रक्चर यूनियन ये आपका C लैंग्वेज में आ जाता है, लेकिन जो क्लास है ये आपका C++ में थोड़ा एडवांस आ जाता है। फिर आता है आपका बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप में आपका इंटीग्रल, वॉइड और फ्लोटिंग्स। इंटीग्रल्स में अगर जो आप देखें तो इसमें आएगी आपकी इंटीजर्स वैल्यू, जो भी आपकी नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 और etc जितना है इनफाइनाइट तक है। फिर आता है आपके इसमें इंटीग्रल्स के अंदर एक और आता है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर में जैसे ABCD जो भी आपके अल्फाबेट्स हो गए या फिर कोई नेम। फिर आएगा आपका वॉइड। वॉइड में क्या है कि वॉइड क्या है कि आप ये बोल सकते हो कि ये वो डेटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज को। एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज आप ये बोल सकते हो कि नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आएगा आपका फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में आप ले सकते हो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फ्लोट जो भी आपकी फ्लोट वैल्यूज होगी यानी पॉइंट वाली वैल्यूज होगी, जैसे 1.1 1.2 1.3, मतलब जिसके पॉइंट्स के बाद भी नंबर आते हैं इनको हम फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं। जैसे आप डेसिबल नंबर्स आप सिंपल समझ जाओ। फिर इसी में जो फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं इसमें मतलब जो टाइप्स हैं, वैसे फ्लोट और डबल दो तरह के डेटा टाइप हम यूज करते हैं। फ्लोट में आपका जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो होता है आपका 4 बाइट का, और डबल में आपका जस्ट फ्लोट का डबल मेमोरी ऑक्यूपाई करता है 8 बाइट, ठीक है। फिर आता है आपका डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप में आप समझ लो एरे और स्ट्रिंग्स जो है ये आता है आपके डिराइव्ड डेटा टाइप्स में, ठीक है। तो ये तो सिंपल हमारे डेटा टाइप्स हो गए कि 3 टाइप्स के हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसमें जो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि यूजर डिफाइन कर रहा है, और डिराइव्ड डेटा टाइप है जो कि हम बिल्ट इन डेटा टाइप की वजह से बाद में हम इन्हें डिराइव करते हैं, इसे बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। ये आपके आते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप्स में, और प्राइमरी डेटा टाइप्स में आते हैं आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स जैसे इंटीग्रल्स, वर्ड एंड फ्लोटिंग्स। तो प्राइमरी जैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने, यहाँ पे इनकी मेमोरी कितना ऑक्यूपाई करते हैं उसके एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ से कैरेक्टर्स में जैसे 1 बाइट ले लेगा, इंटीजर्स में 2 बाइट ले लेगा, फ्लोट्स में 4 बाइट ले लेगा और डबल्स में 8 बाइट जो मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि दोनों में क्या है, जो डेसिबल वैल्यूज को ये स्टोर कर रहा है, इस टाइप जो है डेसिबल वैल्यूज को ले रहा है, ठीक है। सिर्फ मेमोरी का अंतर है फ्लोट और डबल में। फिर क्या आता है सेकेंडरी में, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स, etc ऐसे काफी और भी हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। ये सिंपल मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया कि सेकेंडरी में जैसे मेनली एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स वगैरह, जैसे यहाँ पे आगे यूनियंस होगी, क्लास होगी, ठीक है, और स्ट्रिंग्स होगी।
तो ये सब आपके आते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप में। इसके बाद आता है आपका सिंटेक्स जो है डेटा टाइप का, वो क्या होता है। सिंपल, आप यहाँ पे सबसे पहले आपको डेटा का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपका जो वेरिएबल नेम होगा, ठीक है, जिस पे आप वो वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो, ठीक है। एक तरीके से ये वो बॉक्स है जिस पे आपको डेटा डालना है, और उस डेटा का क्या टाइप होगा वो आपका होगा डेटा टाइप, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका सेमीकोलन, एंड कर देगा लाइन को। तो डेटा टाइप जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल से समझ लो, इंट डेटा टाइप है, ए वेरिएबल है, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन की लाइन को कर दिया बंद। तो इंट क्या है, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा इन ए वेरिएबल, सिंपल समझने के लिए। अब इसी को अगर जो मैं कैरेक्टर कर दूं तो यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू जैसे ए बी सी डी कोई अल्फाबेट आप डाल सकते हो, जो ए नाम के वेरिएबल पे स्टोर होगा। तो ये क्या हो गया आपका डेटा टाइप का सिंटैक्स। तो आपको इसी तरह से सभी अलग अलग डेटा टाइप को डिफाइन करना होगा, उसी के बाद आप उसमें कोई अपने प्रोग्राम पे उन्हें यूज कर पाओगे। ओके गाइस, अभी हम अपना पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं ऑनलाइन कंपाइलर में, जो कि onlinegdb.com है। इसको आप किसी भी ब्राउजर में आप रन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अपने सिस्टम में। आप सिंपल एक उसमें जाइए ब्राउजर में, वहाँ पर onlinegdb.com लिखेंगे तो वहाँ पे आपको कंपाइलर मिल जाएगा। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम कंपाइल कर लीजिए। अभी मैं सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाता हूँ, as include IOST, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये क्या है, हमारी हेडर फाइल होगी, ठीक है। और हम लेंगे यूजिंग नेम स्पेस जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब आता है हमारा इंट मेन, जो कि हमारा फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस, इसके बीच में आता है हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो मैं सिंपल, इसमें आपको प्रिंट कैसे हम डिस्प्ले करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, और कैसे हम इनपुट आउटपुट करवाते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हम ये चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं कोई डेटा टाइप ले लेता हूँ, इंटीजर टाइप डेटा टाइप लिया, जिसकी मैंने नाम रख दिया ए वेरिएबल। फिर आता है सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख दूंगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एंटर एनी नंबर। तो ये तो मैंने सिंपल प्रिंट कर लिया कि आपको इनपुट क्या करना है, कोई भी नंबर इनपुट करना है। अभी मैंने ये डिसाइड नहीं, ये यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं किया अपने सी आउट में जो मैसेज में कि वो क्या डालना है, आपको फ्लोट इंटीजर क्या डालना है, ठीक है। अब सी इन करते हैं, सी इन के लिए आपको ये वाले लगाने पड़ेंगे, सी इन, और ए में मैंने आप इसको सेव कर दिया। अब मैं इसी को सी आउट करूंगा, सी आउट, ठीक है। सी आउट में अब आ जाता है, जैसे सी आउट में लिख दूंगा मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ योर इनपुट इज, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से ऐसे लगा सकते हो आप, एक ही लाइन में कई चीजें अगर जो आपको डिस्प्ले करवानी है। उसके बाद आप अपनी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, जो वेरिएबल है वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल ए नहीं आएगा प्रिंट करा हुआ, यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो आएगी, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न 0 टू मेन फंक्शन। बस इतना सा है हमारा प्रोग्राम। इसको मैं रन करवाता हूँ। तो इसने बोला एंटर एनी नंबर, अब मैं कोई नंबर एंटर करवाता हूँ, जैसे इंटीजर नंबर अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे मैंने 2 एंटर किया तो यहाँ पे क्या है, 2 इनपुट हो गया, योर इनपुट इज 2, ठीक है। अब इसी के साथ क्या करता हूँ मैंने यहाँ पे अभी तो मैंने 2 इनपुट करवाया तो 2 आ गया। अब मैं मान लीजिए ये 2 ना होके कोई फ्लोटिंग, ये तो एक इंटीजर वैल्यू होगी, अगर ये इसी की जगह में कोई फ्लोट इनपुट करवाता तो क्या होता, हम देख लेते हैं इसका भी क्या आएगा रिजल्ट। मैं लिख दिया 2.2 मैंने जो इनपुट करवाया
अब मैं इसे क्या आएगा इसका, मैं एंटर करता हूँ तो इसने क्या लिखा, योर इनपुट इज 2। इनपुट इज 2 का मतलब क्या हो गया, इसने जो फ्लोट वैल्यू थी लास्ट की डेसिमल नंबर ये नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा टाइप क्या था, इंटीजर था। तो इसलिए इसने जो वेरिएबल में मेरी फ्लोट वैल्यू सेव हो रखी थी 2.2 वो ली ही नहीं है, सिर्फ जिसके इसमें जो फ्लोट में जो इंटीजर वैल्यू थी 2 उसी को एक्सेप्ट किया। अगर जो मैं यहाँ पे डेटा टाइप जो मैंने इंट डिक्लेयर कर रखा है इसी को फ्लोट कर दूं तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे इसे फ्लोट कर दिया और मैंने रन करवाता हूँ। अब इसने बोला एंटर एंड नंबर, मैं कोई फ्लोट वैल्यू इनपुट कराता हूँ 2.5 तो मेरा आउटपुट क्या आया, योर इनपुट इज 2.5 कि मैंने आपने जो इनपुट किया है वो है 2.5। तो इसने क्या किया, इस बार फ्लोट वैल्यू पूरी की पूरी एक्सेप्ट करी है और उसी को डिस्प्ले भी किया है। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन था कि कैसे डेटा टाइप काम करता है वेरिएबल के साथ और वेरिएबल का डेटा टाइप से क्या रिलेशन है और ये हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम में कैसे वर्क करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और थी कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आप जो भी वेरिएबल लोगे वेरिएबल के बीच में जैसे मैं लिख देता हूँ अपना नाम ही लिख देता हूँ ये चाहिए अभिषेक, लेकिन अगर जब मैं इसके बीच में कोई स्पेस ले लूँ तो ये एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी आप कोई भी वेरिएबल लो तो उसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, आपको वो सिंगल क्या बोलते हैं सिंगल डिजिट में या फिर किसी नाम के साथ भी लोगे तो विदाउट स्पेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।